नमस्कार। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है नागपुर प्रॉपर्टीज़ के इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आपको किसी इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि नागपुर प्रॉपर्टीज़ के क्षेत्र में इस रियल इस्टेट मार्केट में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली चीज़ है। आज हम डिस्कस करेंगे नागपुर प्रॉपर्टीज़ के महत्वपूर्ण पॉइंट्स, की पॉइंट्स के बारे में। हम आज ये जानेंगे कि NATP, NMRDA, रेरा, NIT, इन सभी चीज़ों का नागपुर के रियल इस्टेट क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण रोल है, ये हम इस NATP जो है दोस्तों, ये है नॉन एग्रीकल्चर टाउन प्लानिंग, जिसे और एक नाम से भी जाना जाता है नागपुर अमेंडमेंट टाउन प्लानिंग। ये जो NATP टर्म है दोस्तों, ये एक खास टर्म इसलिए बनती है क्योंकि इसका जो यूज़ है ये सुटेबल डेवलपमेंट के लिए किया गया था। और टाउन प्लानिंग क्या होता है? एक ऐसा टाउन जो एक प्लानिंग के साथ बनाया गया हो और उसमें रेसिडेंशियल एक्टिविटी होती हो। सो दोस्तों, आज का जो विषय है, ये विषय है कि NATP सही है या NMRDA सही है या NIT सही है। कहने के लिए तो दोस्तों ये तीनों भी चीज़ें सही है। अब बात यहाँ पे आती है कि NATP सैंक्शन प्रॉपर्टी ले, NMRDA सैंक्शन प्रॉपर्टी ले या NIT सैंक्शन प्रॉपर्टी ले। सर, आप हमें बताइए कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी बेस्ट होती है, रिजनेबल होती है और किस प्रॉपर्टी में हमें सेफ महसूस कर सकेंगे हम। ऐसी प्रॉपर्टी आप मुझे बताइए। बहुत सारे ढेर सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताया था, पूछा था। 2012-2013 का समय था, तब NATP का खास दौर था। उस समय में NATP ही चलता था, NMRDA, NIT ये तो दूर दूर तक नहीं था। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे 2014-15 आता गया, NIT ने भी अपना जो भी इम्पोर्टेंस है वो दिखाना चालू किया। उसके बाद 2016 आया दोस्तों, और 2016 में NMRDA लागू हुआ और इसी के चलते चलते रेरा भी आ गया। अब बहुत से लोगों को रेरा क्या है ये नहीं पता है, तो हम सब इस सभी विषयों पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो और हो सकता है लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो, बट दोस्तों ये जो विषय है ये एक बहुत ही गंभीर विषय है नागपुर प्रॉपर्टी के इस सीज़न का, और नागपुर प्रॉपर्टी के, नागपुर रियल इस्टेट की चीज़ों में एक बहुत ही गंभीर विषय है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिए। हो सकता है इस वीडियो में आपको कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट समझे। आप नागपुर में निवेश करने के लिए अगर निकले हैं तो हो सकता है उस वीडियो को देख के आपका जो भी है उसमें कुछ प्रॉफिट हो। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं जो वीडियो आपको बता रहा हूँ, इस जो वीडियो में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसमें से आपको एटलीस्ट 5 to 10% तो प्रॉफिट होना ही है दोस्तों। तो प्लस आप इस वीडियो को कंटिन्यू अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले दोस्तों देखिए, बात आती है NMC यानी नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो दायरा था वो छोटा दायरा था। उसके बाद फिर डेवलपमेंट तो हर जगह पे होनी है, गांव में भी डेवलपमेंट होनी है, शहरों में भी डेवलपमेंट होनी है, अर्बन एरिया हो गया, रूरल एरिया हो गया, हर जगह पे डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए जब ग्रामीण क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में NATP को लाया गया था। अब ग्रामीण क्षेत्रों में NATP का खासा महत्वपूर्ण उस समय में बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि NATP में नॉन एग्रीकल्चर टाउन प्लानिंग के हिसाब से हमें उस चीज़ों को डेवलप करना था। जो एक खेती है, उस खेती को दोस्तों हमें कुछ इस तरह से डेवलप करना था कि उसमें हम एक बेहतरीन सा आवाज़ बना के रह सके। तो इसलिए NATP को लाया गया था। अब NATP में खासी प्रोविजन नहीं थे कि आपको सीमेंट रोड बना के देना या डांबर रोड बना के देना, ये कंपल्शन नहीं था। डांबर रोड का कंपल्शन था और वाटर लाइन, शिवर लाइन, ड्रेनेज लाइन, इनका कुछ तरह तक कंपल्शन नहीं था, पर कुछ बिल्डर ये बना के देते थे। तो NATP इस तरह से था दोस्तों। फिर क्या हुआ, अब नागपुर डेवलप तो हो ही रहा है, आप सभी को पता है नागपुर डेवलप हो रहा है, नागपुर मेट्रो सिटी में तब्दील हो गया है, नागपुर स्मार्ट सिटी की तरफ तब्दील हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों के साथ साथ
एक और चीज़ इंपॉर्टेंस में आ गई कि अब नहीं, चीज़ें तो डेवलप हो रही है, फिर हमें स्मार्ट सिटी बनाना है तो स्मार्ट तरीके का डेवलपमेंट करना होगा। अब स्मार्ट तरीके का डेवलपमेंट करना होगा तो प्री प्लान की तरह हमें नागपुर में डेवलप करना होगा। तो इसके चलते दोस्तों NIT यानी नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, नागपुर इम्प्रूवमेंट करने का काम NIT की तरफ सौंपा गया। NIT की भी रेडियस कुछ लोकेशन, कुछ एरिया तक सीमित थी, कुछ रेडियस तक सीमित थी। फिर इसके बाद 2016 में NMRDA लागू किया गया। NMRDA, नागपुर मेट्रो रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो था ये 35 किलोमीटर तक इसकी रेडियस 0 माइल से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तक की गई। और इसके अंतर्गत दोस्तों आज आप देख सकते हैं नागपुर के ईस्ट रीजन में, वेस्ट रीजन में, नॉर्थ रीजन में, साउथ रीजन में, आप जहां कहीं भी प्रॉपर्टी देखते हो NMRDA सैंक्शन हो, इन प्रॉपर्टी में आपको वेल प्लान सीमेंट रोड मिलते हैं, वेल डेवलप वाटर लाइन, शिवर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, गार्डन, ट्री प्लांटेशन, जॉगर्स पार्क, STP, शिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, गार्डन, प्ले एरिया, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जॉगर्स पार्क। कुछ लेआउट में तो क्लब हाउसेस बना के दिए जाते हैं, कुछ लेआउट्स में डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, स्विमिंग पूल भी बना के देते हैं। एरिया वाइज, लोकेशन वाइज, और जितना बड़ा लेआउट हो उतनी ज़्यादा एमिनिटीज आपको डेफिनेटली इसमें मिलती है दोस्तों। और स्विमिंग पूल बना के देना, क्लब हाउस बना के देना, ये NMRDA के रूल में कंपल्शन नहीं है, ये ऑप्शनल पार्ट है। आपका बिल्डर अगर चाहता है तो वो बना के दे सकता है। सो NMRDA इस तरह से है दोस्तों। और लेआउट में कुछ लेआउट में आप देखते होंगे वेल डेवलप गेटेड टाउनशिप हम बोलते हैं, तो गेट भी बना के देते हैं। हर लेआउट में आपको गेटेड टाउनशिप बनाने का प्रयोजन होता है, वो आपका बिल्डर आपको बना के देता है। तो दोस्तों सिंपल भाषा में मैं यही आपको चीज़ें बताना चाहता था कि NMRDA, NIT और NATP कुछ इस तरह से काम करता है। और NATP की प्रॉपर्टी सस्ती हुआ करती थी क्योंकि उस समय खर्चा ज़्यादा नहीं लगता था। अभी NIT और NMRDA की प्रॉपर्टी थोड़ी सी महंगी है क्योंकि उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है और डेवलपमेंट भी प्रायोरिटी के साथ आपको करके देना पड़ता है। अब दोस्तों छोटा सा और एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि रेरा क्या है। अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि रेरा क्या है, व्हाट इज़ रेरा। सो दोस्तों 2016 पार्लियामेंट में ये पास होने वाला रियल इस्टेट रूल्स एंड रेगुलेटरी एक्ट, जिसे हम रेरा कहते हैं, ये स्टेट वाइज होता है दोस्तों, हर स्टेट का अलग अलग होता है। तो नागपुर के लिए रेरा बनाया गया, महाराष्ट्र के लिए रेरा बनाया गया, महाराष्ट्र एक स्टेट है उस हिसाब से। तो रेरा जो था दोस्तों, रेरा का काम ये था कि लोगों के बीच में एक कनेक्टिविटी करना, बिल्डर के और बायर के बीच में एक सिंप्लिसिटी क्रिएट करना, एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना, जो अकाउंटेबिलिटी को लेके जो क्वेश्चंस थे बिल्डर्स के और बायर्स के बीच में, जो हम पैसा दे रहे हो पैसे का हो क्या रहा है, हमें तो बिल्डर कुछ बताता नहीं, हमारा पैसा लग कहाँ रहा है, हम जो पैसा दे रहे हैं उसका सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है या कोई नई लैंड लेके बिल्डर उसमें निवेश कर रहा है। इस ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए, सही जो आपने प्रॉपर्टी परचेज की है उसको अंत तक डेवलप करने के लिए, आपका जो पैसा है उसको सुटेबल बैंक अकाउंट में रखने के लिए, लास्ट तक वही पैसा वही लेआउट पे खर्च करने के लिए रेरा आया था। और रेरा अभी भी कार्यरत कर रहा है और यही रेरा का महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि रेरा के अंतर्गत दोस्तों आपके साथ धोखाधड़ी नहीं हो सकती है। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड है, रेरा अप्रूव्ड है और आप उस प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सेफ प्रॉपर्टी है। आप अगर आपके साथ कोई भी अन्याय या आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी होती है तो आप रेरा में कंप्लेंट रेज कर सकते हो। कंप्लेंट के पोर्टल्स रेरा के वेबसाइट पे उपलब्ध है। आप रेरा में रेरा नंबर डाल के बिल्डर की जानकारी निकल सकते हो, उस प्रॉपर्टी की एक जानकारी निकल सकते हो, जो आपको प्रॉपर्टी दिला रहा है, एजेंट हो गया, एडवाइजर हो गया, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो गया, आप उसके रेरा नंबर से उसकी भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये है रेरा का इम्पोर्टेंस। रेरा में यही चीज़ें आपको सपोर्ट करती है और इन्हीं चीज़ों की वजह से आप सेफ महसूस करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो के थ्रू मैंने जो भी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की आपको ये पसंद आई हो।
सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।